हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप क्लास 11 का अकाउंटेंसी का वीडियोस को भी अपलोड कीजिए और वो भी छोटे छोटे सब टॉपिक वाइज। तो आज से ना अपने क्लास 11 का अकाउंटेंसी का वीडियोस अपलोड करने वाले, वो भी छोटे छोटे सब टॉपिक वाइज। ओके, सो इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज अपने जो सीखने वाले हैं ना, दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग का नीड क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। एक बार अपने को ये सब चीज़ें समझ में आ जाए ना, तो ट्रस्ट में बच्चों क्लास 11-12 का अकाउंटेंसी आपको एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी है। नॉट ओनली दैट, हायर क्लासेस में भी आपको इजी लगेगा। सो ये चीज़ जो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एनकाउंटर करते हैं। कुछ पैसा लेते हैं, कुछ पैसा देते हैं, पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं, या कोई बस बहुत सारे बच्चे तो कमाते भी हैं यहाँ पर। ओके, तो लेन देन तो अपना लाइफ में चल ही रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मनी। इस सारे चीज़ों को ना अपने जब थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन रहता है अपने दिमाग में रख लेते हैं और मोटा मोटी समझ में भी आ जाता है कि ओ या इतना पैसा बच गया, या ये हुआ या वो हुआ बोल के। बहुत सारे बच्चे तो प्रॉपर अकाउंटिंग भी करते होंगे प्रॉपर। यदि मेरा बात मानो तो हम तो ग्रेजुएशन वाइज से ही जब हम कैलकाटा में पढ़ते थे, तब सारे जो खर्चे थे ना एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते थे, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि मेरा टोटो में कितना खर्चा हुआ, मेरा ये खाने में कितना खर्चा हुआ, मेरे पापा ने कितना पॉकेट मनी दिया है, और अल्टीमेटली मैंने कितना बचा पाया उस पॉकेट मनी से। ठीक है, तो ये जो एक लिखने का तरीका जो है ना, इसी को अपने क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली एक जब छोटे बिजनेस जो रहते हैं या बड़े बिजनेस रहते हैं या उससे भी बड़े बड़े बिजनेस रहते हैं, वो लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारा चीज़ दिमाग में रख पाए। ओके, इट डज नॉट मेक एट ऑल अ सेंस दैट दे आर एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस एट अ लेटर स्टेज। सो देयर कम्स अ नीड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फिनेंशियल कैरेक्टर का जो है, ओके, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ओके, उस सारे चीज़ों को एक रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका, एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। इसको यदि अपने हिंदी में बोले तो इसको अपने लेखा शास्त्र भी बोलते हैं। लेखा शास्त्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक लिखने का तरीका बताता है। क्या चीज़ को? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो भी एक फिनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, वो सारी चीज़ों को लिखने के लिए सिखाता है। सो बेसिकली अपने को क्या समझ में आया सर? सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कैसा कला, ओके, जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना सिखाता है। ओके, सो इट इज़ नॉट अ इजी थिंग। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ट्रांजेक्शन्स फिनेंशियल नेचर के हैं। जैसे एक मेरा फेमस एग्जांपल रहता है, ओके, कि मान लो एक पोती जो है एग्ज़ाम देने से पहले अपना दादाजी का पाँव छूती है। दादाजी उसको ढेरों सारे आशीर्वाद देते हैं, बच्चा अच्छा से करना, ऑल द बेस्ट, तुमने बहुत मेहनत किया, तुम अपने घर के चिराग हो, ये हो वो हो, बल्कि बहुत सारे मोरल बूस्ट किया तुमने, तुम अच्छा कर सकते हो, एंड देन अच्छा से लिखना, कूल एंड काम रहना, बहुत सारे चीज़ें बोला। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें फिनेंशियल कैरेक्टर के हैं? नहीं है। ये सारी चीज़ें वो लड़की यदि अकाउंट्स मेंटेन करती तो वो नहीं लिखती। बट वहीं पर दादाजी वहाँ पर 100 रुपया निकाल के देते हैं, ये लो बच्चा, सगुन के रूप में पैसा लो, एंड इसी से पेन खरीदना और इसी से एग्ज़ाम देना। तो दिस बिकम्स अ फिनेंशियल कैरेक्टर। यहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। अब वो बच्ची का यदि कोई अकाउंटेंट है या यदि बच्ची कुछ रिकॉर्डिंग करती है अकाउंटिंग का, तो वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक बिजनेस में भी देखो, दो मैनेजर झगड़ा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना बिजनेस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक कर लिए, ये थोड़ी ना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। किसी मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, ये थोड़ी ना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। सबसे पहला चीज़ आपको फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेकेंड स्टेप आता है मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, मनी के टर्म्स में रहते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। कभी कभी कुछ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में ना भी रहे, तो उसको आपको मनी के टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा। 11-12 में आपको दिक्कत नहीं होगा, हायर क्लासेस में यस ये सारी चीज़ें भी करने पड़ सकते हैं। वंस यू हैव मेजर इट, देन यू विल रिकॉर्ड इट। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? डेली बेसिस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एकदम सीक्वेंस में ऑर्डर करते, सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, एंड वी से इट इन जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल मतलब क्या? डेली बेसिस में अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसी एंट्री को ही अपने को पूरा का पूरा अकाउंटेंसी में सीखना है, कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ओके, नेक्स्ट, वंस यू हैव डन द रिकॉर्डिंग ऑन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑन अ डेट वाइज, ऑन अ टाइम वाइज मैनर, नेक्स्ट कम्स इज द क्लासिफाइंग।
क्लासिफाइंग मतलब समवॉट लाइक अ रफ कॉपी से फेयर कॉपी करने की तरह, ओके। अलग अलग जो हेड्स है उसके अंदर अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख देंगे, सो दैट कि एक पर्टिकुलर हेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको समझ में आए। सो दिस इज नोन एज लेजर क्लासिफाइंग इट। एक बार आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर लिया, देन कम्स अ नीड ऑफ समराइजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ को बना के आपको समझ में आता है कि यस, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है, इतने एसेट्स है, इतने लाइबिलिटीज है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आता है। एंड देन वंस यू हैव समराइज्ड इट, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनालाइज। अकाउंटिंग वहाँ पर नहीं रुकता है, अकाउंटिंग का और भी काम आते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद देखता है कि ओ अच्छा किया, खराब किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। देन कम्स द इंटरप्रिटेशन पार्ट। देखो सिर्फ एनालाइज करने से नहीं होगा, उसको बताना भी पड़ेगा। जैसे आप एक स्कूल में एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, हाफ ईयरली, ये सारे एग्जाम देते हैं, एनुअल एग्जाम देने के बाद पीटीएम होता है। पीटीएम होने के बाद टीचर जो एनालाइज किया हो रहा था ना, बच्चा ये किया वो किया, वो सारी चीज़ पेरेंट्स को बताते हैं। मतलब इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, रादर फॉर द अकाउंटेंट टू कम्युनिकेट दैट थिंग टू द स्टेक होल्डर्स, ओके, कि ये हुआ वो हुआ। मतलब कौन कौन स्टेक होल्डर्स, जैसे मैनेजर्स हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, ओनर हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, सप्लायर्स हुए, गवर्नमेंट हुआ, बैंकर्स हुआ, ओके, कस्टमर्स हुआ, एंड जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये सारे को बताना जरूरी है। मतलब कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। ये सारे प्रोसेस को ना अपने क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अपने अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी जो होता है मोर लेस सेम ही होता है। अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ वर्ब, अकाउंटेंसी जो पूरा बॉडी ऑफ नॉलेज को अपने अकाउंटेंसी बोलते हैं। सो सारे जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं ना, उसको अपने एक फुल बॉडी ऑफ नॉलेज को अपने क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। ये रहा अपना मीनिंग, ओके। सिंस इट इज अ फंक्शनल डेफिनेशन, तो सारे फंक्शंस मिला के एक आपके डेफिनेशन बन जाते हैं कि अकाउंटिंग में ये होता है, ठीक है। तो जो मैंने बोला उससे आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है AICPA जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उन्होंने भी मोरलेस ऐसा ही डेफिनेशन देके रखा है, थोड़ा बहुत वर्ड्स के ऊपर नीचे। बट व्हेन अ टर्म कम्स डिफाइन, तो डिफाइन में क्या होता है, आपको एक प्रॉपर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये डेफिनेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, ओके। एंड उनके हिसाब से भी अकाउंटिंग इज एन आर्ट। एंड वेराज आप यहाँ पर देखो स्मिथ एस्बर्न ने भी आपका डेफिनेशन दिया है, एंड दे से अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ साइंस। यस, अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ साइंस ऑल्सो, वी कैन से अकाउंटिंग इज अ साइंस, बिकॉज यहाँ पर भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल है, एंड देन उस नॉलेज को यूज़ करके एक प्रोसेस किया जाता है। बट यदि हम लोग कंपेयर करें ना साइंस और आर्ट में, तो शायद थोड़ा सा जो वेटेज या पलड़ा भारी होगा वो आर्ट की तरफ होगा, क्योंकि इट इज़ एवर इवॉल्विंग। अकाउंटिंग इज एवर इवॉल्विंग। आज के डेट में ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, तो कल के डेट में कुछ और हो सकता है, यू नेवर नो। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के जब ख़त्म करेंगे तब तक एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चीज़ को आप ऐसे रिकॉर्ड करो, ठीक है। सो इट इज एवर इवॉल्विंग फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। सो दैट इज वाई अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ आर्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक साइंस कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, H2O। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ऑलवेज द बेटर। देखो कुछ साल पहले तक कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस बैलेंस रहेगा उसको एसेट साइड में लिखो। अभी कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस में लिखो, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, एंड हर बार आते रहता है। क्यों आते रहता है, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। एवरी टाइम अ न्यू प्रेजेंटेशन कम्स, दैट इज इट इज एवर इवॉल्विंग फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। सो आई फील एंड इट इज रादर अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ आर्ट, ओके। ये चीज़ समझना जरूरी था आप लोगों की, अकाउंटिंग क्या है, कि एवर इवॉल्विंग है। ये चीज़ आप समझ जाते हैं ना, तब जाके आप लाइफ में इन फ्यूचर इसके ऊपर बहुत सारे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ओके। ओ ये है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ समझ आ पाता है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया, नीड समझ में आया, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप एवरीथिंग इन द ब्रेन, ओके। एंड एक बिजनेस को एट द एंड ऑफ द डे ये समझना भी जरूरी है कि उसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये एक बार समझ पाने के बाद देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आए। इसी को यदि तोड़ दें, क्योंकि एक फंक्शनल डेफिनेशन है, तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाते हैं अकाउंटिंग का। एंड अपने AICPA का डेफिनेशन भी पकड़े, स्मिथ एस्बर्न का भी डेफिनेशन देखें। AICPA बोलता है इट इज़ एन आर्ट, ये बोलता है इट इज़ एन साइंस, जस्ट दोनों ही करेक्ट है, ओके। बट यस अपने देखें दोनों के बीच में, तो इट इज़ मोर ऑफ अ आर्ट। आप प्रेफरेबली एक AICPA का डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, एंड उसका एग्जाम में यदि डिफाइन आ गया
तो आप उसको महफूज करके उसको आप एक डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिख भी सकते हैं। आई होप दिस वीडियो मस्ट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आपको ये समझ में आया कि अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या होता है। अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, वी हैव टू रिकॉर्ड इट। नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, नहीं समझ में आएगा, यू विल नेवर नो दैट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ओके एक बिजनेस में। सो टू समराइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो आगे से अपने क्लासेस में कुछ थ्योरेटिकल रहेंगे, उसके बाद अपने रिकॉर्डिंग का ये जो तरीका है वो भी सीखने वाले हैं। मेरा कोशिश था कि एक वीडियो को थोड़ा सा कम समय में ही कंप्लीट करें, मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ नहीं बनाना चाहते हम, ओके। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून।